नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से टेलीफोन पर बात की, जिसमें दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति, आतंकवाद, नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के प्रयास जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन कर रही हैं, साथ ही जीत के लिए रणनीति भी तैयार कर रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है, इसलिए प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच जानकारी मिली है कि जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सीएम अशोक गहलोत अपना नामांकन 6 नवंबर को दर्ज करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की जोधपुर जिला अध्यक्ष सलीम खान और नरेश जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी दिन सोमवार को सरदारपुरा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मेद स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रास्ता निकाला है। ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए अब बोर्ड एडमिशन कार्ड में लगी फोटो से नियुक्ति देगा। बोर्ड की ओर से पीटीआई और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ये प्रयोग किया जा रहा है। बोर्ड ने दोनों भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के एडमिशन कार्ड निकलवाए हैं। इनमें लगी फोटो शिक्षा निदेशालय को भिजवाई जा रही है। जिलों में नियुक्ति देने वाले अधिकारी फोटो मिलान करने के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे। इतना ही नहीं, अधिकारी हस्ताक्षर के साथ लिख कर देगा कि नियुक्ति लेने वाला अभ्यर्थी सही है। अगर फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति दी गई तो संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार होगा। छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकारें बहुत लोकप्रिय हैं और इससे घबरा कर नरेंद्र मोदी ने इन दोनों राज्यों की सरकारों पर निशाना साधते हुए उनके मुख्यमंत्रियों की छवि खराब करने की साजिश शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब भी कोई चुनाव सामने होता है तो श्री मोदी भाजपा के लिए ईडी या आईटी विभाग को अपना मुख्य हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। गोवा में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के दौरान करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले का आरोप लगाते हुए इस मामले की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। प्रमुख विपक्षी दल ने गोवा में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए आवंटित धन के तत्काल सुरक्षा ऑडिट की भी मांग की है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने शनिवार 4 नवंबर को चुनावी बॉन्ड की 29वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसकी बिक्री 6 नवंबर को ओपन होगी। ये फैसला तब आया है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार चल रहा है। इन राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक वोटिंग है, जबकि काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत पर ही सवाल उठाया है। 5 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग से सभी दलों की फंडिंग का ब्यौरा मांगा है। शिक्षकों की किल्लत या फिर उनकी गैर हाजिरी में अब सरकारी स्कूल के बच्चे ना खाली बैठ पाएंगे, ना ही उद्यम मचाएंगे। विषय कोई भी हो, बच्चों को वीडियो के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ये व्यवस्था की जा रही है। सूत्रों के अनुसार स्मार्ट मिशन के तहत नागौर जिले के 773 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हार्ड ड्राइव भिजवाए जा रहे हैं। इस हार्ड ड्राइव में कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के तमाम विषय के अध्यापन संबंधी वीडियो होंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एवं सांसद दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए इस चुनाव को मान सम्मान को वापस लेने वाला चुनाव करार दिया है। उन्होंने शनिवार को अपने चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश में लगभग ना के बराबर है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए इनको मुफ्त में मोबाइल फोन बांटने पड़े ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ न जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यहां कनॉट पैलेस स्थित स्मॉग टावर को बंद किया जाना उच्चतम न्यायालय और दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गोपाल राय ने शनिवार को बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक करने का अनुरोध किया है। डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार के निर्देश पर स्मॉग टावर को बंद किया जाना सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन है।
बीकानेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र सामान्य हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिले के 6 सामान्य विधानसभा क्षेत्रों में भी आरक्षित वर्ग के कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। सामान्य सीट पर किसी भी आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को जीत नहीं मिली। 6 सामान्य सीटों पर उतरे आरक्षित वर्ग के किसी भी प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट हासिल हो सके। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 56,000 से अधिक मतदाता घर बैठे मतदान करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में घर बैठे मतदान की पहल की गई है। इस चुनाव में पात्र 56,102 मतदाता विकल्प के तौर पर अब तक इस सुविधा के लिए आवेदन कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा, प्रदेश के सह प्रभारियों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव से कोटा पुलिस ने करीब 20 मिनट पूछताछ की, इसके बाद छोड़ दिया। शनिवार शाम करीब 6:30 बजे एल्विश यादव अपने दोस्तों के साथ कार से झालावाड़ की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने जांच के लिए रोका था। एल्विश की लग्जरी कार में 3 अन्य युवक भी सवार थे। रामगंज मंडी डेप्यूटी एसपी कैलाश चंद्र ने बताया कि सुकेत थाना पुलिस शनिवार शाम को मुख्य बाजार की मेन रोड पर नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान लग्जरी कार में 4 युवक दिखे। इनसे पूछताछ में सामने आया कि इन युवकों में से एक यूट्यूबर एल्विश यादव है। नाथद्वारा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व गोविंद चौक में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए और वहां से रैली के तौर पर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां नामांकन के बाद रिसाला चौक में सभा का आयोजन किया गया। सभा में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। सीएम ने संबोधित करते हुए कहा, नाथद्वारा विधानसभा में पेयजल, सड़कों और स्कूल व चिकित्सा सहित कई विकास कार्य हुए जो जनता के सामने हैं। इसके अलावा नाथद्वारा मुख्यालय पर जिला चिकित्सा व गुंजोल में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने से आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान का फर्जी आईपीएस अफसर बनकर रोहतक में ठगी करने पहुंचे व्यक्ति को ग्रामीण ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी राजस्थान सरकार लिखी हरियाणा नंबर की गाड़ी में रोहतक के गांव लाढ़ौत भैयापुर पहुंचा था। यहां वो नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। ग्रामीणों ने शक होने पर उसका आई कार्ड चेक किया तो वो फर्जी मिला। जांच करने पर उसके पास से वर्दी भी मिली। गांव लाढ़ौत भैयापुर के ओम कुमार ने पुलिस को शिकायत में बताया कि शनिवार को वो अपने मकान पर था। एक व्यक्ति उनके मकान पर आया जिसने अपने आप को राजस्थान का आईपीएस अफसर बताया। उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम रणधीर सिंह बताया। उसका कहना था कि वो नौकरी लगवा सकता है, जिसके एवज में 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।